नमस्ते महाराज। आप ये बिल्कुल परफेक्टली हर प्रश्न का जवाब देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। है ना? तो उसमें ये गुरुवर की कृपा है आपके ऊपर, या ये आपका स्वाध्याय है, हाँ, या आपके पास कोई सिद्धि है? प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। मैंने हमेशा वो बात कही है, अगर गुरु की कृपा हो तो गधा भी गणधर बन जाता है। जब मैं यहाँ पर आया था तो चूंकि हमारे घर के अंदर सोनगढ़ से पूरा परिवार प्रभावित था, तो हमारे यहाँ स्वाध्याय तो होता था लेकिन कुछ उल्टे तरीके का होता था। तो उस वक्त उधर के स्वाध्याय से इधर के स्वाध्याय में आने में और फिर अपनी धारणाओं को बदलने में मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि अध्यात्म अमृत कलश इत्यादि जो है अकर्ता भाव के साथ जीवन जीने की जो शैली है, ये हमारे परिवार में हमको जन्म से मिली है। तो वहाँ पर हम बहुत कुछ उल्टा सीख चुके थे। वहाँ का उल्टा छोड़ना, फिर आचार्य महाराज जी की सन्निधि में आकर के फिर गधे से गणधर बनना, इसमें हमारी कोई बहुत कम पुरुषार्थ रहा है। हमने अपने ऊपर जितनी मेहनत नहीं करी, इतनी हमारे गुरु ने हमारे ऊपर मेहनत करी है। जो भी है हमारे गुरु जी का है। और चूंकि वहाँ की परंपराएं बहुत अलग थी, तो वहाँ की तो मैं सारी बातें जानता हूँ एकांतवादियों की, क्योंकि वो परिवार का हमारा बैकग्राउंड ही वैसा ही था। तो यहाँ पर आने के बाद सही धारणाओं में आना, फिर सीखने समझने में आचार्य महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। समय समय पर वो उद्बोधन देते रहे। एक चीज़ जरूर बोलूँगा, मैंने किताब उठा करके बहुत कम चीज़ें समझी हैं, मैंने सुन सुन करके बहुत कुछ समझा है। आप अभी भी देखेंगे मुझे, मैं बहुत कम पुस्तक उठाता हूँ। मैं पुस्तक बहुत कम उठाता हूँ। जब कभी मुझे कोई विशेष रेफरेंस देखना होता है तभी मैं किसी पुस्तक को टच करता हूँ, नहीं तो मेरे टेबल पे धर्म ध्यान की एक पुस्तक रखी है? नहीं, देखना पड़ता है कई बार। हाँ, साथ में जब कभी कुछ, जैसे मान लो कोई टॉपिक भी देना होता है ना, तो उसके लिए जैसे रत्नकण सावकाचार्य के कोई कार्य का है, या समय सार है, या फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, तो जो चीज़ें याद हैं वो तो यहीं से निकल जाती हैं। आप हमारी टेबल में जाकर के देखिएगा, हमारी टेबल में आपको समय सार की एक पुस्तक रखी मिलेगी, पूरी कॉपियाँ रखी हैं, उसमें सिर्फ गाथा गाथा लिखी हैं। उसमें से कोई भी एक गाथा उठा करके मैं उसमें 1 घंटा आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि समय सार में महारत इसलिए है कि पहले भी हमने उसको पढ़ा हुआ है और यहाँ आने के बाद भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ों के बारे में जब कभी, तो वहीं पर एक धर्मदान की पुस्तक है, उसमें द्रव्य संग्रह भी लिखा है, उसमें रत्नकण सावकाचार्य भी लिखा है, उसमें 12 भावना भी लिखी हैं, उसमें प्रतिगमन लिखा हुआ है, इष्टोपदेश है, उसमें समाधि तंत्र है, उसमें हमारे आवश्यक के जिन सहस्रनाम स्तोत्र हैं। अब इसमें इतना कंटेंट हमारे लिए आज की डेट में पर्याप्त है। जैसे भगवान के 1008 नाम हैं, अब 1008 नाम में हम एक नाम के ऊपर 1 घंटे का उद्बोधन बहुत अच्छे से आगमिक दे सकते हैं, हमारे पास इतना कंटेंट है। 1008 दिन तक हम सिर्फ भगवान के नाम की व्याख्या कर सकते हैं, एक एक शब्द की। क्यों? उसके पीछे कहाँ का रेफरेंस देना है, मूलाचार की कौन सी गाथा देनी है, क्या करना है, ये पिछले 20 साल का कमाल है। हम जब गुरु जी के पास थे, हमारे पास कभी भी गुरु जी ने पूरे संघ के किसी भी साधु को कभी भी दुनिया के किसी भी प्रकल्प में नहीं डाला। एक बात हम आपको बहुत अच्छी बताएंगे, जब हम लोग संघ में थे, आचार्य जी ने हम लोगों से स्पष्ट कहा था, आप जिस संघ में हैं और जिस लिए आए हैं, आपको सिर्फ वो काम करना है, और आप यहाँ पर सिर्फ ज्ञान ध्यान तप और वैराग्य भाव के लिए आए हैं, इसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं आए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे संघ का मुनि किसी श्रावक से बात करे। आचार्य जी के रूल्स देखिएगा, गुरु जी कहते थे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी श्रावक से बात करें। क्यों श्रावक से बात करते हैं? आपको उनसे क्या लेना देना है, आप उनसे क्या चाहते हैं? आपको संघ में सब मिलता है, आपको अपना कमरा मिल गया, पाटा मिल गया, बाजोटा मिल गया, आपको श्रावक मिल गया, पानी मिल गया, आपको भोजनशाला में आपके चौके में जाकर के भोजन मिल गया। अब श्रावक से बात क्यों करते हैं? आचार्य जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मुनि किसी श्रावक से बात करे। पिछले 20 सालों में आचार्य जी का एक ही रूल्स रहा है संगस्थ साधुओं के लिए, जिसके लिए आए हो वो करो, ज्ञान ध्यान तपह रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। तो संघ के अंदर रह करके 20 साल तक सिर्फ यही किया। अभी भैया जी हमसे बोल रहे थे, ये नहीं दूसरे भैया जी, बोले महाराज श्री आपके उद्बोधन सुनते हैं, आपका संघ का समाधान सुनते हैं, कभी ऐसा लगा नहीं कि आपके अंदर इतना क्षयोपशम है?
तो हमने कहा वहाँ पर बैठ करके हम लोग तैयारी कर रहे थे। पैराट्रूपर्स कमांडोज होते हैं, मिलिट्री के कमांडोज होते हैं, जब शांति काल में रहते हैं तो ड्रिल मार्क करते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो वहाँ पर बैठ करके यही चलता रहा। तो 20 साल तक हर ग्रंथ को और आचार्य जैसे गुरुदेव को हम लोगों ने शब्दों में जिया है। वो जो भी चीज़ कहते थे कॉपी नोट कर लेता था। उन्होंने कोई संस्मरण दिया, कॉपी नोट कर लिया, कुछ बोला उसको लिख लिया। सबसे एक अच्छा रूल था हमारा, अपने जीवन के उत्थान का सबसे बड़ा रूल है। किसी साधु ने हमसे कहा था, ऊंचा आदमी बनना है ना तो गुरुदेव जिस गाथा का रेफरेंस देते हैं वो गाथा तुमको याद होनी चाहिए। तो हमने आचार्य जी के मुख से निकली हुई हर गाथा याद करी। अब गुरु जी के जो रेफरेंस रहते थे वही रेफरेंस हमारे हो गए। तो लोग बोलते हैं आचार्य जी ने ये उदाहरण दिया था। हमने कहा उनके उदाहरण से ही हमने याद किया। उन्हीं ने गधे को गणधर बनाया है। गणधर अपने आप कोई नहीं बना, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो 20 साल तक आचार्य जी के साथ रहा मैं। आचार्य जी के साथ 20 साल रहने पर मैंने पिछले 20 सालों में कभी किसी को मंदिर निर्माण की प्रेरणा नहीं दी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम्हें मंदिर में दान देना चाहिए। मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा कि आप आए हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आपको दान देना। संघ के किसी साधु ने किसी भी समाज के श्रावक को कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रेरणा नहीं दी संघ के अंदर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। महाराज फिर ये सब कब से? ये सब 2022 से। 2022 को कितने साल हुए? सिर्फ 3 साल। 2020 में मेरा पहला चातुर्मास खातेगांव में हुआ। 2020 का कोरोना टाइम पीरियड का चातुर्मास था। वहां पर भी मैंने पैसे का कभी कोई संवाद नहीं किया, ना साधु को कभी निर्माण की प्रेरणा दी, ना कुछ दिया। हम 10 साधु थे, ज्ञान ध्यान तपय रखते हैं। दिन की 3 क्लास लगती थी, आराम से एक समय आहार करते थे, 3 क्लास पढ़ते थे, समायिक करते थे, शुद्धोपयोग में रहते थे। 2020 ऐसा गुजरा। 2021 में हमारा चातुर्मास विदिशा हुआ। विदिशा में सौभाग्य की बात थी कि हमसे अग्रज हमारे मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी थे। उन्होंने पूरा 2021 का कारोबार संभाला। आचार्य जी ने उनको संकेत दिए कि विदिशा के मंदिर निर्माण को लेकर के जनता को जोड़ करके आप कुछ कर सकते हैं। और हमारे सौम्य सागर जी महाराज जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ जनता, मतलब वहाँ के मंदिर निर्माण के लिए करीब 23-24 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे सौम्य सागर जी के पास इतना गजब का टैलेंट था कि उन्होंने जनता से 32 करोड़ रुपए जो है उस मंदिर की संयोजना में कराए। 2020-2021 गायब हुआ। 2022 में पहली बार गुरुदेव ने मुझसे कहा कि आपको छतरपुर के बाद खजुराहो चातुर्मास किया। खजुराहो चातुर्मास में शांतिनाथ जी भगवान जी और पूरे मंदिर के निर्माण को लेकर के एकांत में था। हम छोटे साधु थे, वहां पर रह करके पहली बार पुरुषार्थ किया। पहली बार पुरुषार्थ में सफलतम पुरुषार्थ करीब 36 करोड़ रुपए की राशि जनता वहां पर देकर के गई। तो पहला पुरुषार्थ मैंने धन संबंधी कहाँ किया? खजुराहो में। उसके पहले गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे से, नम्र, ये छतरपुर का एक वो थोड़ा देख लेना। छतरपुर का देख लेने का मतलब छतरपुर में एक सहस्कुट जिनालय बन रहा है। छतरपुर गया, छतरपुर में समाज को प्रेरणा दी। उसके बाद खजुराहो चातुर्मास किया। खजुराहो चातुर्मास होने के बाद गुरुजी ने कहा आपको अब बंधा जी संभालना है। तो गुरुजी की कृपा जब बंधा जी के लिए हुई तो बंधा जी में गया। बंधा जी में 9 महीने रुका। बंधा जी का जो काम मैं अपने पूर्व पुण्य से कर सकता था मैंने वो किया। उसके बाद गुरुजी हमारे जीवन से चले गए। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने फिर हमको संदेश दिए आपको इंदौर संभालना है। विश्वास था गुरुदेव को कि विनम सागर कर लेंगे। इंदौर आया। इंदौर आकर के आचार्य जी के आशीर्वाद से 145 करोड़ रुपए की राशि इंदौर में काम किया। इंदौर में काम करने के बाद गुरुदेव ने कहा आपको उज्जैन जाना है। उज्जैन का फ्रीगंज का मंदिर था, उसको बनना था। वहां पर गया, 2 महीने रुका। वहां पर भी समाज ने 16 करोड़ रुपए की राशि दी उसी मंदिर के लिए। उसके बाद गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा अब आपको बागी दौरा जाना है। हमने कहा ऐसी जगह जहां ना ट्रेन है, ना प्लेन है, ना बस है, ना कुछ है, और वहां पे हमको डाल दिया गया है। हमने कहा कुछ सजा है क्या हमारी? नहीं, वहां का काम आपको करना है, वहां मंदिर बनना है, समाज में संयोजना बनानी है। तब हम बंदा यहाँ से बागी दौरा आए। बागी दौरा में आकर के बागी दौरा का चातुर्मास किया 2025 का। 22, 23, 24,
22 कहाँ किया? खजुराहो। 23 बंदा जी, 24 इंदौर, 25 बागीदौरा। कितने साल हुए मुझे पैसे का काम करते? कुल कितने साल? 1 2 3 4 साल, बस सिर्फ 4 साल। 4 साल में पूरे देश में तहलका है सिर्फ इस बात का कि कोई एक ऐसा शख्स है जो लगातार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के प्रकल्पों में जान डालने की अपने आप में हैसियत रखता है। आप मुझे बताओ, आज सोशल मीडिया में सिर्फ 4 साल के पुरुषार्थ में हर साधु सुनते हैं, हर आरिका सुनती है, किसी भी संघ की हो, हर शावक सुनता है, हर विद्वान सुनता है। कैसे सुनता है आप कभी कल्पना करिएगा। वो 20 साल की घर के अंदर की मौन साधना इन 4 सालों में अपना कमाल दिखा करके चली गई। जब गुरुदेव ने मुझे बागीदौरा बोला तो मैं बागीदौरा गया। बागीदौरा में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, समाज इतनी ज़बरदस्त थी। सिर्फ 1 महीने की पुरुषार्थ में समाज ने 55 करोड़ रुपए की राशि दान करी। वहां पे अच्छा काम हुआ। एक मुट्ठी भर मजबूत समाज है। बागीदौरा की समाज का एक सबसे अच्छी खूबसूरती है, उस समाज में पहला नियम है, पूरी समाज में दूसरा मंदिर नहीं बनेगा। जब भी होंगे 270 घर की समाज एक मंदिर में आकर के खड़ी होती है। पहली बात, एक मंदिर। दूसरी बात, एक संत। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अलावा वहां किसी की कोई बोलबाला नहीं है। तीसरी बड़ी बात, एक संत, एक पंथ और एक मंदिर। ये अगर कहीं पर भी पूरी दुनिया में खूबसूरती है तो बागीदौरा समाज की है। और एक बात और कहूंगा, कितना भी कद्दावर साधु क्यों ना हो, बागीदौरा की समाज को कभी फोड़ नहीं सकता, वो कभी फूटेगी नहीं, क्योंकि उसने शुरुआत से आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों की एक निर्मल सेवा करी है। पूरी समाज मुट्ठी में बंधी है। ऐसे समाज के बीच में जाना, और चारित्रवान समाज है बंधुओं, इसको और ध्यान रखिएगा। समाज में चारित्र जबरदस्त है। अगर सेठ साहब ने एक बार कह दिया महिलाएं यहां से उस तरफ नहीं जाएंगी, मजाल है कि एक भी महिला ने उस सफेद पट्टी को क्रॉस करके उस तरफ गई हो। इतना अनुशासन है, डिसिप्लिन्ड है। मैं गया वहां पर तो मैंने भी वहां से बहुत कुछ सीखा। समाज पहले तो हमको नाम से ही डर रही थी, लेकिन बाद में उसी डरती हुई समाज ने 55 करोड़ रुपए की राशि मंदिर निर्माण में दान दी। आपको एक बात और बताता हूं, मंदिर तो सिर्फ 26 करोड़ का बनना था, लेकिन पैसा 55 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। उस इकट्ठे हुए पैसे को कोई रोक नहीं पाया। हम नहीं भी चाह रहे थे तो पैसा लगातार फिर आना शुरू हुआ। जब धारा फूटती है तो बेहिसाब फूटती है। अब आप क्या अंदाजा मारते हैं कि वही बागीदौरा की समाज है, जिस दिन उसका पंचकड़क होगा तो फिर 55 करोड़ रुपए निकालने की ताकत रखती है। ये सामर्थ्य है। इसके बाद अभी वहां से चला तो गुरुदेव ने जयपुर जाने के संदेश दिए कि आपको जयपुर तरफ जाना है। तो जयपुर के रास्ते में निकला, तब गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा कि रास्ते में जाइएगा तो रास्ते में जाते जाते भी आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र में गुरु भक्तों को मात्र जोड़िएगा। जिसके मन के अंदर आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा होगी, जिसके अंदर गुरु भक्ति होगी, एक बार उनसे पूछते रहिएगा, टटोलते रहिएगा। जो गुरु भक्त होगा वो जुड़ता चला जाएगा। तब मैं बागीदौरा से यहाँ तक अभी मुझे 2-2.5 महीना हो गया। जा रहा था कहीं और रास्ते से, लेकिन समाज ने मुझे वहाँ से वहाँ मोड़ा, और गुरु भक्तों के साथ मुड़ते मुड़ते आज मैं अजमेर की धरती पर आकर के खड़ा हो गया। मेरे जीवन की जितनी भी कहानियां हैं बंधुओं, 2022 के बाद शुरू हुई। 2020 खातेगांव, 21 जो था वो विदिशा सौम्य सागर जी के माथे गया। 22, 23, 24, 25 से 4 सालों में पूरे देश का साधु विनम्र सागर को जानता है। क्यों जानता है? आप मुझे बताओ क्यों जानता है? उसको बस एक बात की तकलीफ हो रही है दुनिया भर के साधु को, कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नहीं रहने पर भी उनके काम बदस्तूर जारी हैं। इस बात की तकलीफ है, इसलिए सब हमको जानते हैं, सब पीछे पड़ते हैं, शब्दों का र्यूमर फैलाते हैं। अलग अलग शब्दों में अगर किसी बात का बार बार प्रस्तुतिकरण किया जाए तो घर की बकरी भी गधा दिखाई देने लगती है। ऐसे ही बार बार जहां भी मैं जाता हूं तो कभी वो अपने भक्तों के माध्यम से, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो पूरी दुनिया में है,
तो उनके माध्यम से जब कुछ र्यूमर बनाए जाते हैं, लेकिन आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने बड़ी निर्मल बात कही। उनने कहा पूरी दुनिया में कहीं भी जाना, आचार्य जी के भक्त तुमको अपने आप अपने पास बैठा करके रह लेंगे। अगर तुम्हारा विरोध होगा तो तुम्हारे समर्थन करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, इसको तुम ध्यान रखना। जब ये बात हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने कही कि विरोध के साथ समर्थन करने वालों की संख्या कम नहीं है, फिर हम निश्चिंत हुए। हम इस बात में निश्चिंत हुए क्योंकि साधु का कोई क्या ले लेगा, हमको लोग दे ही रहे हैं, हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं। ले रहे हैं तो मैं सिर्फ जो बातें बताता हूं वही आप समझते हैं। अब यहां पर आया, अब अजमेर में आया, तो अजमेर का सबसे जबरदस्त कमाल हुआ। इस पूरे अजमेर को तो अभी छुआ भी नहीं है मैंने। अजमेर का सिर्फ एक मंदिर है जिनशासन, उसमें जुड़ी हुई जायसवाल समाज है। उसने जायसवाल समाज ने करीब 6.5 करोड़ रुपए की राशि आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए दी। यह अपने आप में इतिहास है और इतिहास हमेशा लिखा जाएगा। सोने के अक्षरों वाला इतिहास है, जिसमें जब मैं आ रहा था तभी मुझसे किसी ने कहा कि दूसरे का प्रभावित क्षेत्र है, संभल के रहिएगा, बदनाम करने वालों की संख्या हजारों में मिलेगी आपको। हमने बस एक ही बात कही कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि सपोर्ट करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, उन पर ध्यान देना। जो मेरे सहयोगी थे, मैंने उनके सहयोग के साथ उनको थोड़ा थोड़ा संकेत दिया। उसमें मान लो कोई 1-2 फूटा टर्रा मोड़ भी आता है, कच्च कतर गया, अब किसमिस आ गया तो हम क्या करें भाई। लेकिन एक आध दाना तो हर दुनिया में हर जगह आ जाता है। अब लगता है तो किसमिस आ गया तो किसमिस आ गया। लेकिन जितने भी ओवरऑल लोग मिले सब आचार्य जी की भक्ति करने वाले मिले, गुरु जी की भक्ति करने वाले जो लोग मिले, मैं सिर्फ उनके लिए संवाद करता हूँ। आपको आचार्य जी से मान लो गुरु जी आपको पसंद नहीं है, मान लो जो आप गुरु जी को अपना गुरु नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर में रहिए। जो लोगों को अपने घर में बैठना है, मैंने कभी उनको बुलाया नहीं। लेकिन जिनको आचार्य जी के बारे में सुनना और जीना है, वे लगातार मेरे पास आते रहे और उनके साथ मिलकर के हर काम होते रहे। और ये बात बिल्कुल तय है बंधुओं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का दुनिया में कोई काम रुकने वाला नहीं है, कोई काम रुकने वाला नहीं है। वे इतने बड़े महापुरुष हैं, एक वही महापुरुष हैं। मैंने हमेशा वो बात कही है, आज फिर एक बात वह बात कहूंगा कि कितना भी अच्छा साधु क्यों ना हो, समाज हर साधु के ऊपर लांछन लगाती है। कितना भी अच्छा साधु क्यों ना हो, आप किसी भी साधु को देख लीजिए, इस धरती पर जितने भी साधु हैं सबके ऊपर लांछन लगा। लांछन मुक्त अगर किसी ने जीवन जिया है तो उनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। एक वे ही आचार्य महाराज ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी 58 साल बिना किसी लांछन के जी है। और ये बात मैं अपने मन के अंदर स्वीकार कर चुका हूं। मैंने हमेशा कहा है लांछन तो लगेगा, क्योंकि सबके ऊपर लगा है तो हमारे ऊपर भी लगेगा। दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा। आप सोचते हैं आचार्य वर्धमान सागर जी को छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा। आचार्य वसुनंदी जी को छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा। किसी दूसरे महाराज को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा दुनिया ने। ना किसी आर्यिका को छोड़ा, ना किसी दुनिया ने किसी मुनि को छोड़ा। सबके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगा है। फिर बस एक चीज दिमाग में है, लांछन लगेगा ये तो तय है, लेकिन अब ये देखना है कि किस बात का लांछन लगता है। अब किस बात का लांछन लगता है, तो बस छोटी सी बात का लांछन लगा दिया। लांछन ही लगाया है, वो चीज है नहीं, लेकिन लांछन लगाने वाले तो लांछन लगाते हैं। लांछन लगाने वालों ने लांछन लगा दिया। क्या? अरे विनम्र सागर जी महाराज पैसे मांगते हैं। हमने भगवान से जाकर कहा, प्रभु बहुत बड़ी कृपा करी कि पैसे मांगने का लांछन लगाया, किसी और चीज का नहीं लगाया। बड़ी कृपा करी। और ऐसा नहीं कि यहां ये लांछन क्यों लग रहा है पता? इस लांछन के पीछे भी कुछ लोगों का दर्द है कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार्य भगवंत के काम पूरे हो जाएं, इसलिए लोग लांछन लगाते हैं। सिर्फ इसलिए लांछन क्यों लगाना? लांछन लगा दो तो हो सकता है महाराज डिमोटिवेट हो जाए। डिमोटिवेट हो जाए तो वो अपना काम करना बंद कर दें, लोगों को प्रेरणा देना बंद कर दें। लेकिन हम अलग मिट्टी के बने लोग हैं, हम किसी भी लोगों से रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे घर के अंदर आएंगे, तुम्हारी रोटी खाएंगे
और तुम्हारे से बात भी करेंगे, तुमसे लेके भी जाएंगे। अब दूसरी बात रही, और भी कह देता हूं, कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे आहार करने गए तो आहार करने के बाद पैसे मांग रहे थे महाराज जी। अच्छा मुझे बताओ कि आहार करने के बाद मैं पैसा मांग रहा था, ऐसा आपने सुना है कि देखा भी है? सुना बस है ना। तो एक बार आकर के देखिए, जिस दिन हमारे पास में आकर के बैठ जाएंगे, 1000% की जवाबदारी है, सिर्फ आप हमारे हो जाएंगे। हमने हमेशा कही है वो बात, दुश्मनी भी करना तो जरा इरादे मजबूत रखना, जरा चूके नहीं थी हमसे मोहब्बत हो जाएगी। हमसे दुश्मनी उनकी चलती है जो हमारे औरे में नहीं आता, लेकिन अगर आप हमारे साथ 3 दिन भी रह लेंगे ना बंधुओं, तो जितनी भक्ति मेरे दिल में उछाल मारती है, 3 दिन हमारे साथ रह लोगे तो उतनी भक्ति तुम्हारे दिल में उछाल मारने लगेगी। और ये मारती है और मारती रहेगी। जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर द्रवित भाव है, जो समझ रहा है और जो देख रहा है, वो व्यक्ति लगातार आचार्य जी के प्रकल्पों से जुड़ता चला जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी कल मैं तो अपने कमरे में बैठा था, वो ब्रह्मचारिणी दीदी अपने परिवार को लेकर के आई। उस ब्रह्मचारिणी दीदी ने कहा, महाराज श्री हमारे भैया जी भाई हैं। हमने कहा कुछ नहीं। उनने कहा महाराज जी हमको 3:33 दान देना है आचार्य जी के समाधि प्रकल्प के लिए। मैंने कहा मैंने तो मांगा नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? फिर हमने उनको सहजता में कहा, चूंकि उनका प्रभाव हमारे कान तक आ चुका था। लोग कहते हैं महाराज जी इनके भाई इतने सरल सहज हैं और हमेशा दानशील दानवीर हैं। हमने उनसे सहज में कहा कि 3:33 नहीं, हम पूरा 31 लाख रुपए लेंगे आपसे आचार्य जी के संकल्प के लिए। उनने भी वही किया जो दुनिया करती है, एक बार तेरे नजरों से पत्नी को देखा, ऐसा हुआ और उन्हें हाँ कर दिया। अब भैया इसमें मेरी, अब कोई आचार्य जी से जुड़ना चाहता है तो क्या मैं उसको जोड़ूंगा नहीं? क्या जोड़ूंगा? मैं निकला हूं उन्हीं के लिए, काम उन्हीं का है। सहजता में उनने स्वीकार किया, हाँ गुरुदेव हम करेंगे। फिर उन्हें बाद में बोला, पूर्णमती माता जी के पास गए थे, वहां भी 21 लाख रुपए देकर के आए। तो हमने कहा जब 21 उनको दे सकते हो तो फिर हमको 51 दे सकते हो। फिर उनने बड़े अच्छे से कहा महाराज श्री अभी 31 कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल, हमको इतना ही चाहिए था आपसे, और जितना चाहिए उतना मिल रहा है। आचार्य जी ने हमसे कहा था जाइए विनम्र सागर, आचार्य जी हमारा आशीर्वाद आपको हमेशा फलेगा। आज भी मैं देखता हूँ जब भी मैं निर्मल मन से सिर्फ गुरु जी के लिए बात करता हूँ तो निश्चित रूप से आदमी एक बार में स्वीकार कर लेता है, एक बार में कहता है हाँ गुरुदेव हम ऐसा कर लेंगे। जिनकी सामर्थ्य नहीं होती है वो बोल देते हैं महाराज जी मैं परिवार से पूछ के बताता हूँ। मुझे पता है आचार्य जी के चाहने वाले दुनिया में इतने हैं, तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही, कोई ना कोई तो आकर के खड़ा हो ही जाएगा। फिर आपको बाद में अफसोस होगा कि दुनिया में कितने सारे महानुभावों से इस प्रकल्प में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारा ही परिवार अभागा रह गया, हम ही आचार्य जी के चरणों की सेवा न कर पाए। संपत्ति अपना मालिक बदलती बंधुओं। अभी मैं भागचंद जी सोनी की वो हवेली देख करके आ रहा हूं, जब कभी जहां पे रौनक होती थी वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं। परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा, मेरे जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है, होता रहता है। लेकिन मैं पुनः वह बात कहूंगा, मेरे बारे में कितनी भी भ्रामक भ्रांतियां फैला दी जाएं, मैं आचार्य जी के संकल्प से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाला, ना डरने वाला, ना कहीं रुकने वाला। मैं काम कर रहा था, कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा जब तक मेरे दिमाग के बने हुए तालों में ये समझ में ना आ जाए कि अब आपका काम हो चुका है, तब तक हमको कोई नहीं रोक सकता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने 20 साल साथ में रख करके मुझे सींचा है, अब मेरे उनको देने का वक्त आया है और हम करेंगे। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद है। और मैं कहता हूं अगर मान लो ऐसा लगता है तो आप जाकर के आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी बोल दीजिए, एक बार उनके पास जाके बोल दीजिए ना। वहां पे जाकर के क्यों नहीं बोलते? सोशल मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होता है।
क्योंकि आपको लग रहा, आप दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है कि महाराज जी ही हैं जो लगातार लगे हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी साधु सवर्ग बहुत अच्छे तरीके से आचार्य भगवंत की प्रभावना के लिए आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के साथ लगा हुआ है। मैंने बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगा कि आरिका पूर्णमती माता जी पूरी दिल्ली में गुरुदेव और गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का जो नाम का उन्होंने डंका बजाया है, काबिले तारीफ है। इतनी बड़ी दिल्ली में रह करके, क्योंकि पक्ष विपक्ष दुनिया में सबके साथ लगा है। मैं तो एक मानता हूं कि आचार्य गुरुदेव समय सागर जी के साथ जो भी संघ जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक विपक्ष पता नहीं कहां से ला करके जुड़ गया है। कहीं भी जाते हैं एक विपक्ष खड़ा मिलता है, लेकिन आरिका पूर्णमती माता जी ने दिल्ली के अंदर जिन शासन का ऐसा गजब का डंका बजाया है, उनकी वो प्रभावना दिग दिगंत तक व्याप्त हो रही है। हर आदमी देख रहा है कि एक साधिका 16 हाथ की साड़ी पहन करके इस तरीके से निर्मल मन के साथ इतनी गजब की अद्भुत प्रभावना कर सकती हैं। बड़े बड़े आचार्यों की प्रभावना जैसी होती है ना, ऐसी ही प्रभावना आरिका पूर्णमती माता जी भी कर रही हैं। ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है बंधुओं, बहुत जबरदस्त बात है। ये एक ऐसा कुनबा है जिस कुनबे के मुखिया गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हैं, और जो भी हो रहा है बंधुओं उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और विपक्ष तो दुनिया में रहते ही हैं, लांछन तो लगते ही रहते हैं। तुमने किसी को नहीं छोड़ा, हमको काहे को छोड़ोगे वो तो लगे ही रहता है। चलिए शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की